गुड इवनिंग। VKGS की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में GKGS के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी प्रश्न आपके सही हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि अल बरूनी किसके दरबार से संबंध था। अल बरूनी का जो है किसके दरबार से संबंध था ये आपको बताना है। बलबन, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी या इल्तुतमिश। सभी लोग यहाँ पे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए बहुत अच्छे भाई, सभी लोग यहाँ पे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अल बरूनी किसके दरबार से संबंध था, तो इसका संबंध महमूद गजनवी के दरबार से था। ओके, ऑप्शन यहां पे आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? चलिए बताइए सब लोग। उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है कितनी? 398, 400, 402 या 404? चलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग यहाँ पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। और आज लाइव क्लास नहीं हो पाई रही है क्योंकि हेल्थ इशू है थोड़ा सा, इस वजह से आज रिकॉर्डेड क्लास ही आपको देखने को मिलेगी। चलिए बताएंगे सब लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे 404 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है ये आपको बताना है। चलिए बताएंगे सब लोग यहाँ पे। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस जनपद में है? बांदा, मिर्जापुर, बहराइच या वाराणसी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए कमेंट करेंगे सब लोग। और डेली हमारे चैनल में 8:30 बजे मॉर्निंग में, शाम को 7:30 बजे क्लास चलती है। तो बिल्कुल फ्री में आप हमारे यूट्यूब चैनल से अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। चलिए बताएंगे, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार किस जिले में है? तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। ठीक है, चंदौली जिला आपको याद रख देना है। तो यहां पे एग्जैक्ट हम वाराणसी भी मार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। एग्जैक्ट इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो चंदौली में है। ठीक है, तो वाराणसी यहां पे ऑप्शन में है तो वाराणसी हम यहां पे टिक करेंगे। चलिए WWF से आशय है क्या? बताइए WWF से आशय है क्या? कमेंट करेंगे सब लोग। WWF से आशय है। चलिए फुल फॉर्म इसका बताएंगे आप लोग। कमेंट करें। WWF से आशय है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहां पे चलते हैं भाई। गंगा नदी निकलती है कहां? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर या मिलाप ग्लेशियर से? चलिए 5 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। गंगा नदी निकलती है कहां से? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन यहां पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया? चलिए कमेंट करेंगे सब लोग यहां पे। 6 का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो यहां पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ऑप्शन यहां पे आपका बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये अवस्थित है कहां? बताइए कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? सिसिली, हवाई, एंडीज या रॉकीज? चलिए 7 का सभी लोग यहां पे जवाब देंगे भाई। और इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो कोटोपैक्सी ये आपका एंडीज में है। ठीक है, इक्वाडोर देश में। ऑप्शन यहां पे आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? बताइए तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु?
तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिकार, परपक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन या विस्पंदों का बनना या ध्वनि का प्रकीर्णन या प्रतिध्वनि निर्धारण? चलिए कमेंट करेंगे सब लोग भाई। 9 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? तो यहां पे प्रतिध्वनि निर्धारण हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, वेनसॉन्ग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए, वेनसॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्निंग वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन बख्तियार या मोहम्मद बिन कासिम? बताइए सब लोग, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार। ऑप्शन सी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे 12 का, चित्रकारी किसके शासन काल पहुंची के दौरान उच्चतम स्तर पर? बताइए, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? सभी लोग 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपको हमारा बैच वगैरह परचेज करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 7905632533 पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। नोट्स लेना है, कोर्स लेना है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1919 या 1935 या 1906 या 1909? चलिए सभी लोग यहाँ पे 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे 1909 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर यहां पे चलते हैं भाई। 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? बताइए, 1937 में किन 2 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे? तो यहां पे बंगाल और पंजाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय या दोनों समय या मौसमी? समुद्र समीर कब बनती है? बताइए सब लोग, किस टाइम बनती है? तो ये दिन के समय बनती है। ठीक है, समुद्र समीर। पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देखिए, विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? 50%, 10% या 70% या 30? चलिए सभी लोग 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे यहां पे। तो यहां पे 70% हो जाएगा। सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इसमें बताइए, गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, कौन सी वो नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो यहां पे ताप्ती हो जाएगा, है ना। नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, तो यहां पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए सभी लोग, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या आंध्र प्रदेश? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? बताइए, कौन सा वो दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। तो ऑप्शन पहला आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं भाई, 20, निम्न का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चलिए यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे फसल है और पैदा करने वाले राज्य हैं। यहाँ पे कौन सी फसल
किस राज्य में होती है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। चाय सभी को पता है, चाय असम में होती है भाई, है ना, तो ए का सेकंड में चला जाएगा। उसके बाद अगर हम ईख के बारे में बात करें, गन्ना, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम मूंगफली के बारे में बात करें तो मूंगफली गुजरात में होती है। सेब आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कौन सा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? बताइए कौन से वो राज्य हैं जहां पे साझा उच्च न्यायालय है? 21 का सभी लोग यहां पे जवाब देंगे। तो महाराष्ट्र और गोवा यहां पे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 22, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताइए सब लोग। हुमायूं ने, अकबर ने, अबुल फजल या गुलबदन बेगम? हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, ये बाबर की पुत्री थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह का नाम है क्या? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार, मिंटो मार्ले सुधार या न्यायपालिका अधिनियम? ट्वेंटी थ्री का जवाब दीजिए यहां पे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह का नाम है मिंटो मार्ले सुधार हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए। कई बार अपनी क्लास में बता चुका हूं, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहला उपदेश यह सारनाथ में दिए थे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? बताइए। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? सभी लोग यहां पे 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे इबादत खाना हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल आपका करेक्ट होगा भाई। अगला प्रश्न यहां पे, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, एन कार्निगम या दयाराम साहनी? तो दयाराम साहनी हो जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है? रामायण, महाभारत, जातक या पंचतंत्र? तो यहाँ पे जातक हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 28, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? बताइए। 28 का जवाब दीजिए। कालीबंगन हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, क्या होगा? 28 का जवाब दीजिए सब लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लोथल हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 29, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? बताइए। 29 का सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे भाई। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है इसमें? बताइए। तक्षशिला, कन्नौज, नालंदा, वैशाली? निम्नलिखित में प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका तक्षशिला हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताइए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे, हीराकुंड बांध
किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संबंधित है? रोहिणी, उर्वशी, अप्सरा या कामनी? तो अप्सरा हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? थर्टी थ्री का जवाब दीजिए सब लोग। यहां पे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? यहां पे तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बताइए। आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक या हिंद महासागर? सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड? थर्टी फाइव का सभी लोग यहां पे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे सिक्किम हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर या चूरू? तो इसमें मरुस्थलीय जिला आपका कोटा नहीं है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के आंतरिक जो है क्या होता है? वायु, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ या ओटोकोनिया? तो यहां पे वायु हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी जो है भिन्नता होती है? बताइए। तो ये आपका होगा 91 से 92%। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600, 1620, 1664 या 1604? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे 40 का जवाब दीजिए। किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बताइए। तो यहां पे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 41, अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या बिहारी मल? तो यहां पे टोडरमल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। महावीर की माता का नाम आपको बताना। यहां पे बताइए, महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत में पल्लवों के 81वीं रथ मिलने का स्थान है? कांचीपुरम, पुरी, महाबलीपुरम या आगरा? कमेंट करेंगे सब लोग यहां पे। चलिए महाबलीपुरम हो जाएगा। ठीक है, मिलने का स्थान महाबलीपुरम था। 44, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर?
कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? सभी लोग कमेंट करेंगे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 46, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? विक्रम काल, कली काल, शक काल या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पे शक काल हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 47, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी भाई? तो रजिया सुल्तान थी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। व्यक्तिक आय किसके समतुल्य बताइए? व्यक्तिक आय किसके समतुल्य है? उपयुक्त सभी यहां पे हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहां पे, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है यहां पे? चीन हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है नासिक, पुणे, मुंबई, शोलापुर? जो भी इसका करेक्ट आंसर हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हो आप लोग स्कोर जरूर बताना। बैच परचेज करना है तो 7905632533 आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।